Hi guys. In last class we have studied about the sympathomimetic drugs along with its adrenergic receptors and structure activity relationship. Next is classification of the sympathomimetic drugs. Classification is based on its action, direct acting drugs, indirect acting drugs and agents with mixed mechanism. डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के अंदर वो ड्रग्स आते हैं जिसके अंदर जो डायरेक्टली या तो अल्फ़ा रिसेप्टर पे जाके वर्क करेंगे या फिर डायरेक्ट बीटा रिसेप्टर पे. देयर इज़ नो मिसमैच की किसी भी रिसेप्टर पे जाके वर्क कर सकते हैं, इनका फिक्स एक्शन है. इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर वो ड्रग्स आते हैं जो बिल्कुल अनसर्टेन होते हैं, इधर वो अल्फ़ा पे भी वर्क कर सकते हैं, बीटा पे भी वर्क कर सकते हैं. एजेंट्स विद मिक्स मैकेनिज्म में आता है जो कि दोनों पे करते हैं इकट्ठा, मींस अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर दोनों को अफेक्ट करते हैं. तो डायरेक्ट एक्टिंग के ड्रग्स में आप पढ़ोगे फर्स्ट इज़ नोर एपिनेफ्रिन, जिसको हम नोर एड्रेनलिन भी बोलते हैं. मैंने पहले भी बताया था अगर नोर वर्ड आ जाए तो इट मीन्स वहाँ पे CH3 ग्रुप एब्सेंट है. सेम स्ट्रक्चर में देखो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन के स्ट्रक्चर में एपिनेफ्रिन में CH3 प्रेजेंट है, नोर एपिनेफ्रिन में CH3 एब्सेंट है. दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू. नेक्स्ट इज़ फिनाइलनेफ्रिन. फिनाइलनेफ्रिन के अंदर देखो दिस इज़ लेस पोटेंट देन एड्रेनलिन. और फ़र्क क्या है, एक OH ग्रुप का फ़र्क है कि यहाँ पे जो कार्बन पे देखो एक OH ग्रुप एब्सेंट है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा एगोनिस्ट है एंड नेग्लिजिबल बीटा एगोनिस्ट एक्टिविटी, मीन्स अल्फ़ा रिसेप्टर पे ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रहा है. एंड इसमें आप पढ़ोगे कि इनके यूजेस आपको पता होने चाहिए, आपको इनके IUPAC नेम पता होने चाहिए अलॉन्ग विद अगर सिंथेसिस है तो वो भी. तो इसके यूजेस क्या, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया एंड टू सपोर्ट ब्लड प्रेशर. हमें ये सारे ड्रग्स इस सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स में हमने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को राइज कर रहे हैं. तो ब्लड प्रेशर राइज कर रहे हैं या फिर उसको एनहांस कर रहे हैं, ये सब सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स का रोल है. तो इनके बेस यूजेस हैं वो बेसिक सेम ही रहेंगे ऑलमोस्ट. तो सिंथेसिस में देखो इसकी आपने क्या लेना है, एक अमाइन लेना है और उसको इस माइटी के साथ रिएक्ट कराना है. देन यू विल गेट 3 हाइड्रोक्सी अल्फ़ा मिथाइल अमाइनो मिथाइल बेंजाइल एल्कोहल, जिसको हम दिस इज़ नॉन एज, ये लास्ट में हमने क्या, फिनाइलनेफ्रिन. तो यहाँ पे दिस विल फॉर्म फिनाइलनेफ्रिन. नेक्स्ट इज डोपामीन. डोपामीन में कार्बन पे इधर बेंजीन रिंग की कार्बन पे 2 OH है, देन CH2 NH2. यहाँ पे CH3 ग्रुप नहीं है, ना ही CH के ऊपर OH प्रेजेंट है. तो इट इज़ द इंटरमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ नोर एड्रेनलिन. आपको अगर याद हो हमें नोर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन की सिंथेसिस की थी, बायोसिंथेसिस, उसमें हमने देखा था उसका प्रिकर्सर तो था टायरोसिन. तो उसमें जो इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स बनते थे दे वर डोपामीन. वन ऑफ द प्रोडक्ट वाज डोपामीन. तो इसको हम एक न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं. डोपामीन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर और इसका जो है डायरेक्ट एक्शन है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे और इनडायरेक्ट इफेक्ट है अल्फ़ा रिसेप्टर पे. तो इसके जो यूजेस हैं दे आर दिस इज़ कार्डियोजेनिक एंड ट्रॉमेटिक और हाइपोवोलेमिक शॉक, मतलब शॉक देने के लिए बॉडी हमारी सडन रिस्पॉन्स करे, उस केस के अंदर हम डोपामीन देते हैं. अगर डोपामीन का लेवल कम हो जाए ना ब्रेन के अंदर बीइंग अ न्यूरोट्रांसमीटर, तो बॉडी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक और ब्रेन भी CNS भी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाता है. नेक्स्ट ड्रग इज़ मिथाइल डोपा. डोपामीन और मिथाइल डोपा में फ़र्क है, मिथाइल है तो इट मीन्स CH3 ग्रुप आएगा, रेस्ट इज डोपामीन. मिथाइल डोपा है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है इसके अंदर. नेक्स्ट इसके अंदर बहुत फेमस ड्रग है दैट इज़ क्लोनिडीन. ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, जिसको हम अल्फ़ा एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर बोलते हैं. मीन्स अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करता है. अब अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम कर रहा है तो इट मीन्स अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम कर रहा है तो ये क्या करेगा, इसका एंटागनिस्ट का काम कर रहा है. तो इसका एक्शन क्या रहेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एक्शन रहेगा, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा. और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, मीन्स ब्लड प्रेशर को लो करता है.
तो मतलब जितने भी अल्फा रिसेप्टर के एक्शन हो रहे हैं उन सबको स्लो डाउन करने के लिए हम उसका एंटागनिस्ट देते हैं, मीन्स उसका ऑपोजिट एक्शन देते हैं जो कि ड्रग उसका ऑपोजिट एक्शन कर सके। तो उसका एग्जाम्पल है क्लोनिडीन। तो एग्ज़ाम में इसका स्ट्रक्चर अलोंग विद IUPAC और अलोंग विद यूजेस पूछ लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। नेक्स्ट इज डोब्यूटामाइन। डोब्यूटामाइन डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग विद सिलेक्टिव फॉर बीटा 1 रिसेप्टर के लिए इफेक्टिव है एंड ये CHF में के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट ड्रग इज आइसोप्रोटेरेनोल। आइसोप्रोटेरेनोल इज़ अ सिंथेटिक कैटेकोल। कैटेकोल्स हमने बनाया है, एड्रेनलिन है, नोर एड्रेनलिन है, बट जब वो वर्क नहीं करते तो हमें सिंथेटिक कैटेकोल्स यूज़ करने पड़ते हैं, विच इज़ अ बीटा एड्रेनर्जिक एगनिस्ट, मीन्स बीटा रिसेप्टर पे वर्क करेगा। एगनिस्ट वर्ड आ जाए तो मीन्स जो भी एक्शन ऑनगोइंग हो रहा है दैट विल प्रोड्यूस सेम एक्शन, बट अगर एंटागनिस्ट आ जाए तो मतलब जो एक्शन चल रहा है उसका अपोजिट एक्शन आएगा। एग्जाम्पल, अगर कोई ड्रग ब्लड प्रेशर को राइज कर रहा है दैट इज़ एगनिस्ट, बट कोई आप ऐसा ड्रग दे रहे हो जो ब्लड प्रेशर को लो कर रहा है, लो कोई नहीं करता, मीन उसको नॉर्मल मोड पे लेके आ रहा है, तो प्लीज़ वो उसका एंटागनिस्ट है। आइसोप्रोटेरेनोल इज़ अ वेजोडाइलेटर, ब्रोंकोडाइलेटर एंड कार्डियक स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज़। बीटा रिसेप्टर पे वर्क कर रहा है तो ये क्लियर है इंडिकेशन कि वो बीटा रिसेप्टर पे वर्क करेगा। क्यों? बिकॉज हार्ट पे बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज टर्ब्यूटैलिन। टर्ब्यूटैलिन क्या करता है? ब्रोंकियल मसल को रिलैक्स करता है और विदाउट एनी कार्डियक स्टिमुलेशन। तो अगर हमें ऐसा एक्शन चाहिए कि हमारे ब्रोंकियल मसल रिलैक्स भी हो जाए और साथ में हार्ट पे भी कोई इफेक्ट ना आए, उस केस के अंदर हम टर्ब्यूटैलिन देते हैं। नेक्स्ट इज साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल इज़ काइंड ऑफ एंटी एस्थमेटिक ड्रग और जिसको हम जनरली ब्लड प्रेशर राइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी डोज लेते ही ना विद इन 15 to 20 मिनट्स बॉडी का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है, तो उस केस के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो इसकी सिंथेसिस आपको करनी है। अलॉन्ग विद its uses, it is a strong beta 1 and beta 2 agonist activity and lacks alpha activity, and it is used in bronchial asthma. I already told you it is an anti-asthmatic drug. Next is nefazolin. Nefazolin is one of the important drug which have vasoconstricting action and prolonged action in reducing swelling. अगर swelling हो जाती है उस केस के अंदर हम नेफाजोलिन देते हैं and it is used for rhinitis and sinusitis, इसके अंदर ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीमेटाजोलिन। ऑक्सीमेटाजोलिन नाम से क्लियर है तो यहाँ पे OH ग्रुप आएगा, तो इसका भी वेसोकंस्ट्रिक्टिंग एक्शन है। ज़ाइलोमेटाजोलिन है, तो ज़ाइलोमेटाजोलिन के अंदर क्या है कि यहाँ पे सेम एक्शन है, वेसोकंस्ट्रिक्टिंग एक्शन है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स में है हाइड्रोक्सी एम्फीटामिन। फर्स्ट ड्रग इज है हाइड्रोक्सी एम्फीटामिन, जिसको हम आई ड्रॉप्स के अंदर यूज़ करते हैं। जो भी आई ड्रॉप्स की प्रिपरेशन है ना, उनकी कंसंट्रेशन को हमेशा ज़्यादा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका आइज़ में रिटेन करने का टाइम है, मीन्स आइज़ में ठहरने का टाइम है, वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लाइक मिली सेकेंड्स का होता है ना। आई ड्रॉप्स आप आइज़ में डालो, साथ के साथ आइज़ से बाहर आ जाती है, तो उसकी कंसंट्रेशन हमें बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है उसका, ताकि विद इन मिली सेकेंड हमें उसका एक्शन मिल सके। तो दीज आर यूज इन लोकल आई ड्रॉप्स एंड ये आइज़ के प्यूपिल, आइज़ का एक पार्ट होता है प्यूपिल, उसको डायलेट करने का काम करते हैं, मीन्स उसको रिलैक्स करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज सूडो एफेड्रिन। सूडो एफेड्रिन के दो आइसोमर्स हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, लीवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो ये क्या, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये GIT से जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो हो नहीं पाता। सीडो एफेड्रिन नाम से क्लियर है, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, एफेड्रिन मतलब बीइंग एफेड्रिन, ये एफेड्रिन है तो नहीं, बट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एफेड्रिन से मैच करती हैं। तो ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, जिसको हम माओ बोलते हैं, वो उससे उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होने देता।
अगर ये ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगा तो ये बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रिटेन करेगा, जितना ज़्यादा टाइम बॉडी में रिटेन करेगा उतना ज़्यादा इसका लॉन्ग लास्टिंग एक्शन होगा। तो अगर हमें कोई भी ड्रग है उसका लॉन्ग लास्टिंग एक्शन चाहिए तो हम उसका मेटाबॉलिज्म उसका स्लो डाउन कर देते हैं। तो इट इज़ यूज्ड एज नेजल एंड ब्रोंकियल डीकंजेस्टेंट। नेक्स्ट इज प्रोपाइल हेक्सिड्रिन। हेक्स वर्ड आ गया तो मतलब यहाँ पे हेक्साइल रिंग है, मतलब साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी होता है कि जैसे किसी को भी रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट मिलता है उसको स्लीप की टेंडेंसी होती है, उससे नींद आने लग जाती है किसी भी मतलब किसी भी रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट में, दैट इज़ नार्कोलेप्सी। तो उसके ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं एंड इट इज़ यूज एज एनोरेक्टिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। मीन्स इसको एनोरेक्टिक ड्रग्स वो होते हैं जिसमें भूख कम लगती है, तो ये भूख को ख़त्म करने का काम करते हैं। बेसिकली जो भी एंजाइम्स हैं वो आपकी एपेटाइट को एनहांस करते हैं, उस एंजाइम को ब्रेक डाउन कर देते हैं ये। नेक्स्ट है एजेंट्स विद मिक्स्ड मैकेनिज्म। मीन्स अल्फा रिसेप्टर पे भी वर्क करेंगे, बीटा पे भी। उसमें एग्जांपल है एफिड्रिन। एफिड्रिन के सेम 2 आइसोमर्स हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, एंड इट इज़ 100 टाइम्स लेस पोटेंट देन एपिनेफ्रिन। तो एफिड्रिन बेसिकली अभी तो बैन है इंडिया में बिकॉज दे आर नॉट अलाउड फॉर द एथलीट्स, बिकॉज ये जो ड्रग है वो ब्लड प्रेशर को एक्सट्रीमली राइज कर देता है, तो उससे क्या होता है हार्ट फेलियर के चांस रहते हैं। तो ये एथलीट्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए इंडिया में फ़िलहाल तो बैन है। इट हैज़ प्रोलॉन्ग ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट। मीन्स ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स कर रहा है, एंड दोनों इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट भी है सीएनएस में, इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है। और ये ड्रग मैंने आपको बताया है ब्लड प्रेशर एज इन राइज करता है बहुत ज़्यादा, उससे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ती है, एंड इट ऑल्सो कॉजेज माइड्रेसिस आफ्टर लोकल एप्लीकेशन टू द आई। माइड्रेसिस मीन्स आई आपके प्यूपिल को डायलेट कर रहा है। लास्ट ड्रग इज मेट्रामिनोल। इसके अंदर जो इसका एक्शन है दैट इज़ हाइपोटेंसिव स्टेज। एक ऐसी स्टेज आती है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो हो जाता है, उस केस के अंदर हम ये ड्रग देते हैं, एंड इट इज़ एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड ड्रग्स ऑफ द सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। इसके बाद पढ़ेंगे ये तो सब ड्रग्स से सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स जो कि ब्लड प्रेशर को राइज कर रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर एनहांस कर रहे हैं। अब अगर ये एक्शन एक्सट्रीमली बॉडी में नेचुरली हो रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी ड्रग, ये जो कैटेकोल्स नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट है, अगर यही इनकी प्रेजेंस ही बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर को एनहांस कर रही है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, तो उस केस के अंदर हम इनके ब्लॉकर्स देते हैं। ब्लॉकर्स मीन्स ये जो एक्शन चल रहा है इनको स्टॉप कर दें और उसको नॉर्मल मोड में ले आएँ, तो उसको हम इसके एंटागनिस्ट देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक ब्लॉकर्स या एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स ड्रग या एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। तो इनका ऑपोजिट इफेक्ट देंगे, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।